ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रवतीतसमकल्मषम्। गोष्पदीक्षितवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालाव रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य चतुश्चत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना, गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा। स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तदा प्रविवेशतलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृता भस्मन्यथा प्लुते राम गंगाया सलिलेन वै सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानोमिदमब्रवीत्। श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, जब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, तारिता नरसार्दूलो दिवं याताश्च देववत्सष्टि पुत्र सहस्राणि सगरस्य महात्मनः। नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे। सागरस्य जलम लोके यावत् स्थास्यति पार्थिवो सगरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्। भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। यंच दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नामनाथ लोके स्थास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। गंगा त्रिपथिगा नाम दिव्या भागीरथी च त्रीन् पथो भावयन्ती तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गगन गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन प्रतिज्ञामपवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनों तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। पूर्व के नहीं ते राजन तेनाति यशसा तदा धर्मिणाम प्रवरेणाथ नैव प्राप्तो मनोरथः। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। तथैवांशुमतावत्स लोके प्रतिमते जसा गंगां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवर्जिता। राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्य तपसा चैव क्षत्र धर्म स्थितेन च। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रतिभा प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्म परायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को वहां लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके।
दिलीपेन महाभागो तव पित्राति तेजसा पुनर्न स- पुनर्न संकिता नेतुम पुनर्न सकिता नेतुम गंगाम प्रार्थयता नघो। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को वहां लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। सात्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोसि परमं लोके यश परम सम्मतम। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई। तच्च गंगावतरणं त्वया कृतमरिन्दम अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महात्। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पुण्य फलो भव। नर श्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिल क्रियां स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि तुम लोकम गम्यताम नृपो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। जब मैं अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्येवम् उक्त्वा देवेश सर्वलोक पितामहः यथा गतं तथा गच्छत् देवलोकम महायशा। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गई। भगीरथस्तु राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमम् यथा क्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशा। कृतोदकस्तुचि राजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठो स्वराज्यं प्रशशासः। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजर्षि भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमुमोद चलोकस्तम नृपसा नृपमासाद्य राघव नष्ट शोक समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वर। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। हे सते राम गंगाया विस्तरो भीतो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते संध्या कालोति वर्तते। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब आओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुत्रम स्वर्गमथापि च यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यम गंगावतरणम शुभम। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है। उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। यः शृणोति च काकुत्स्थो सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्धते। ककुत्स कुलभूषण श्री राम, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचंद्रो विजयते तदा।